Hello students, so this is the part 4th of chapter 1 class 9th। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस। तो सबसे पहली बात बेटा, जो आपके 2020 में सिलेबस डिडक्ट हुआ है उसके अंदर चैप्टर चेंज में ऐसा कुछ भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ है। मतलब जितनी भी एक्सरसाइज है आपको सभी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आप कह सकते हो कि इस चैप्टर में से कुछ भी आपका डिडक्ट नहीं हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सो क्वेश्चन फर्स्ट है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q अपॉन 0। तो हमने पहले भी बात की थी, जितने भी होल नंबर्स हैं या जितने भी इंटीजर्स हैं उनको आप रैशनल फॉर्म में p अपॉन q में लिख सकते हो। तो ऑब्वियसली 0 भी एक इंटीजर है, या आप कह सकते हो 0 भी एक होल नंबर है, तो हम 0 को भी p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। 0 को आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 अपॉन 1, और ये p अपॉन q फॉर्म में है, ऑब्वियसली p अपॉन q फॉर्म में है, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज इन p अपॉन q फॉर्म। तो मैं लिख सकता हूं एनी नंबर represented as p upon q where p and q are integers and q not equals to 0। जो हमारी कंडीशन थी किसी नंबर के रैशनल होने की, 0 भी उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब 0 भी रैशनल नंबर है। ओके, आर रैशनल नंबर्स, ये कंडीशन आपको पता है, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर 0 इज अ रैशनल नंबर। तो ये पहला क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज वाले था, ऐसा मत समझ लेना कि आज एसएसटी पढ़ा रहे हैं सर, है ना। मैथ्स का ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज वाला था, तो इसलिए मैंने आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखा दी, क्योंकि आपकी स्कूल्स वगैरह नहीं लग रही है तो कॉपी में आपको काम कैसे करना है या एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है उसी तरीके से मैं आपको हर आंसर लिखा रहा हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसको रटना है कि एज इट इज जो सर ने लिखवाया है हमको भी ऐसे ही लिखना था कि 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0 अपॉन 1 एंड एनी नंबर। आप इसको बार बार याद करना स्टार्ट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली जो आपको बेसिक आंसर पता होना चाहिए, आपको आंसर पता है कि 0 को हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमको पता है जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी क्या होते हैं, सभी के सभी p अपॉन q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग आप इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, तो ये क्वेश्चन तो आपको एकदम आसान लगेगा। आपको 6 नंबर्स बताने हैं 3 और 4 के बीच में। तो हमने 3 मेथड करे थे, उसमें जो मेथड 2 था आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे। तो आप कहोगे कि हमने डिस्कस किया था कि डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे तो डेनोमिनेटर है ही नहीं। तो डेनोमिनेटर नहीं है तो हम लगा देते हैं डेनोमिनेटर। कैसे लगा देंगे, हम इसको लिख सकते हैं, आंसर को आपको ऐसे लिखना है, टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। to find 6 rational numbers between 3 and 4, we can rewrite given numbers, ये given था, given numbers
एज, कैसे लिख सकते हो आप, 3/4 को लिख सकते हो 3/1 एंड 4 को लिख दो 4/1। अब आपको कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, आपको फाइंड आउट करने हैं 6 नंबर्स, आपको फाइंड आउट करने हैं 6 नंबर्स, मतलब n की वैल्यू 6 है। तो हमको पता है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई कर देना है, n+1 का। ये हमारा मेथड 2 था। तो यहाँ पे आप किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7 की। ओके, जब आप इसको 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट नंबर आपका बन जाएगा 21/7 और सेकंड नंबर आपका बन जाएगा 28/7। अब इसके बीच में 6 नंबर लिखने हैं तो 21 से आपको 28 तक जाना है। तो हम क्या लिख देंगे, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। तो इनके बीच के 6 रैशनल नंबर्स आप लिख दें, +1 करके आप लिख सकते हैं। ओके, तो इनके बीच के 6 रैशनल नंबर्स लिखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 21 के बाद 22/7, अगला +1 कर दो न्यूमरेटर में फिर से +1 कर दो, 24 में +1 कर दो, 25 में +1 कर दो। हो गए 6 नंबर या एक और बाकी है, एक और बाकी है, एक और +1 कर दो। तो ये आपके 6 नंबर्स हो गए। अगर कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा हो तो उससे कर दो, आई थिंक नहीं हो रहा है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। अब ऐसा मत सोच लेना कि सिर्फ यही 6 नंबर्स यहाँ पे पॉसिबल थे, ऐसा नहीं है, और भी बहुत से नंबर हो सकते थे। हमको 6 नंबर्स फाइंड आउट करने थे तो हमने 6 नंबर्स को फाइंड आउट करा, अदरवाइज आप उससे ज़्यादा नंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 फाइंड आउट करने हैं तो मैंने n+1 मतलब 7/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कोई आपसे 10 नंबर्स पूछे तो आप 11 से मल्टीप्लाई कर दें। अगला क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पे भी हमें क्या करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम कौन सा मेथड यूज कर लेंगे, यहाँ पे भी हम हमारा n+1 वाला मेथड यूज कर लेंगे। तो मैं लिख सकता हूं टू फाइंड आउट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन कौन से नंबर्स हैं, बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें फिर से लिख सकते हैं, वी कैन रीराइट देम, उन्हें हम वापस से लिखेंगे, रीराइट देम एज, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, आपको 5 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 5+1 आप इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे 6 से, न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई। तो ये बना 18/30 और नेक्स्ट बना 24/30। अब आपको इसके बीच के 5 नंबर्स लिखने हैं तो आप +1 करके स्टार्ट कर दें। सो 5 नंबर्स बिटवीन देम, बिटवीन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है। तो 18 के बाद नेक्स्ट क्या होगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इसके बाद आपको इन नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है। इसमें 0 से 0 कैंसिल कर दो, इसको 3 की टेबल से कैंसिल कर दो, इसको 2 की टेबल से कैंसिल कर दो और ये एज इट इज रहेगा 23/30। अब देखो, हो सकता है आपकी बुक की आंसर शीट में या आपने किसी और सॉल्यूशंस की हेल्प ली हो तो वो आंसर अलग हो सकता है ना। तो आपको पता है यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, तो मेरे नंबर्स कुछ और हो, आप कुछ और सोचे। बट अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में उसे चेंज करके चेक कर सकते हो, नंबर आपका 3/5, 3/5 का डेसिमल फॉर्म में मतलब होता है 0.6 और 4/5 का मतलब होता है 0.8। तो आपका नंबर इस रेंज के बीच में आएगा।
अगर मैं इन सभी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो इनकी वैल्यू 0.6 से 0.8 के बीच में आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप लिख के देख लो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसने कहा एवरी नेचुरल इज होल, मतलब जितने भी नंबर नेचुरल हैं वो होल है। तो देख लो होल के अंदर ये कौन सा नंबर आ गए, होल के अंदर तो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। इसका आंसर ट्रू हो गया। रीजन क्या लिख दोगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। अगर इसका रिवर्स आपसे पूछता तो आपका आंसर क्या होता, तो आपका आंसर होता फॉल्स, है ना। अगर ये आपसे पूछ ले कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल तो आपका आंसर क्या होगा, उस केस में आपका आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि 0 ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर यही है। अगला क्वेश्चन फिर से ऐसा ही है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो फिर से लिख के देख लो, इंटीजर्स को जेड से लिखते हैं। इंटीजर्स में आपको पता है माइनस वाले नंबर भी है, जीरो भी है, प्लस वाले नंबर भी है। और होल नंबर्स में क्या है, 0 1 2। तो जितने भी इंटीजर थे सारे इसमें आ गए क्या, जितने भी इंटीजर्स थे, मैंने तो यहाँ पे कुछ ही लिखे और भी होते हैं, तो जितने भी इंटीजर्स थे वो सारे यहाँ पे आ गए क्या, देखो बेटा नहीं आए ना, ये नेगेटिव वाले तो आए नहीं, इसके अंदर नेगेटिव वाले यहाँ पे नहीं आ रहे। तो यही आपका रीजन बन गया। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का फॉल्स। और रीजन में आप क्या लिख सकते हो, रीजन में आप लिख सकते हो नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर समझ गए ना, जो माइनस वाले थे, -3 -2 -1 आर नॉट होल नंबर्स। अब यहां पे अगर रिवर्स पूछ लेता, इसमें अगर पूछ लेता एवरी होल नंबर इज इंटीजर, तो आपका आंसर ट्रू होता। तो ऐसे घुमा फिरा के काफी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। जैसे सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती क्या, जब तक सामने वाला कंफ्यूज नहीं हो, वैसे उससे लगातार उल्टे सीधे घुमा फिरा के 30-50 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपसे तो फिर भी 3 ही पूछे। तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो फिर से वही बात है, हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है क्या, तो होल नंबर्स आपको पता है ये होते हैं होल नंबर्स। रैशनल नंबर हमको पता है P/Q फॉर्म वाले। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सारे रैशनल होल होते हैं क्या। हमने पहले पढ़ा था कि जो भी नंबर होल है, जो भी नंबर होल है उसको तो मैं रैशनल फॉर्म में लिख सकता हूँ, बट जो भी नंबर रैशनल है वो होल नंबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। 2/3 रैशनल है पर 2/3 होल नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, तो आपका आंसर होगा फॉल्स। आगे आप क्या लिख दो, फॉर एग्जाम्पल, या आप रीजन लिख दो, जो आपकी चॉइस है, किसी भी रैशनल नंबर का एग्जाम्पल, या यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर दे दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल 2/3 इज रैशनल बट नॉट अ होल नंबर। तो ये हमने कंप्लीट करी एक्सरसाइज 1.1। काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज थी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फिर उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू ऑल। अब देख लिया आपने, अब जाके खुद करें इसको। सो बाय बाय।